नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको स्लीप एंजाइटी के बारे में बताने वाला हूँ। स्लीप एंजाइटी का सीधा मतलब है कि जब भी आप रात को सोने जाते हो तो क्या आपको आज रात अच्छी नींद आएगी कि नहीं, उसके बारे में चिंता करते रहना। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्लीप पैरालिसिस के बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब भी आप सोने जाते हो तो सबसे पहले आपके मन में यह विचार आता है कि क्या आज रात आपको अच्छी नींद आएगी कि नहीं, क्या आज आप जल्दी से सो पाओगे कि नहीं, या कल ही की तरह आपको देर रात ही नींद आएगी। यही विचारों में समय बीतता जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, एक या दो दिन हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो शायद आपको भी स्लीप एंजाइटी की परेशानी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप एंजाइटी एक्चुअल में है क्या। स्लीप एंजाइटी आपके दिमाग के साथ जुड़ी हुई एक समस्या है, एक परेशानी है। स्लीप एंजाइटी का सीधा मतलब है कि नींद ना आने की चिंता सताते रहना। जब भी आप सोने जाते हो तो आपके मन में यह सवाल आते हैं कि क्या आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, और क्या आप अपनी नींद पूरी कर पाओगे कि नहीं। यही ख्यालों में समय बीतता जाता है। साथ ही साथ कुछ अनाप शनाप ख्याल भी आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे स्लीप एंजाइटी। अब बात करते हैं कि स्लीप एंजाइटी की परिस्थिति में आपको किस प्रकार के ख्याल आते ही रहेंगे। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का ख्याल आएगा कि क्या आपको आज अच्छी नींद आएगी कि नहीं। उसके बाद आप ऐसा सोचोगे कि क्या मुझे जल्दी से नींद आएगी, या कल ही की तरह आज भी मुझे 3 या 4 बजे ही नींद आएगी। इसी ख्यालों में सबसे पहले तो आप घड़ी देखोगे, या आपके आपके बाजू में जो आपका मोबाइल पड़ा है उसमें आप कुछ ना कुछ काम करने लगोगे। फिर आप ऐसा सोचोगे कि अगर 3 से 4 बजे मुझे नींद आई और मुझे 7 बजे तो उठना है, तो मेरा क्वालिटी वाली स्लीप का यानी कि 6 से 8 घंटे की जो नींद है उसका गोल पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप ऐसा सोचोगे कि अगर ऐसा हुआ, अगर मैं क्वालिटी वाली स्लीप नहीं ले पाया तो मेरा कल का दिन बिगड़ेगा। कल मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। कल अगर काम में करूंगा तो उसमें कुछ मिस्टेक्स करूंगा, तो आप भविष्य की चिंता करने लगोगे। साथ ही साथ आप ऐसा सोचोगे कि क्या आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आप ऐसा सोचोगे कि अगर ऐसा लंबे समय के लिए चला रहा तो मुझे कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा। मतलब कि इस प्रकार के जो भी ख्यालात है, इस प्रकार के जो भी विचार है, वो आपको कंटिन्यूअसली स्लीप एंजाइटी की परिस्थिति में आते ही रहेंगे। अब बात करते हैं स्लीप एंजाइटी की परिस्थिति में आपको किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार के लक्षण एंजाइटी के होते हैं उसी प्रकार से स्लीप एंजाइटी में भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, घबराहट से महसूस होती है, कभी कभार सांस लेने में दिक्कत होती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, फिजिकल रेस्टलेसनेस लगने लगती है, आपको चैन नहीं होता है, ब्लोटिंग की समस्या इत्यादि लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं स्लीप एंजाइटी की वजह से मोस्ट कॉमन स्लीपिंग डिसऑर्डर इंसोम्निया की परिस्थिति हो सकती है कि नहीं। इसका सीधा जवाब है हाँ। अगर आप स्लीप एंजाइटी को समय रहते नहीं रोक पाते हो तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में इंसोम्निया की परिस्थिति होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को स्लीप एंजाइटी के साथ साथ इंसोम्निया की परिस्थिति भी हो गई तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और दूसरी कई मेडिकल कंडीशंस होने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ सकती है। अब बात करते हैं स्लीप एंजाइटी और इंसोम्निया की साइकिल के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम स्लीप एंजाइटी को समय रहते नहीं रोकते हैं तो आगे चलकर इंसोम्निया की परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ सकता है। स्लीप एंजाइटी और इंसोम्निया की परिस्थिति एक दूसरे को और खराब कर देती है, एक साइकिल फॉर्म हो जाती है जिसका पहला स्टेप स्लीप एंजाइटी है और आखिरी स्टेप है इंसोम्निया। आपको स्टेप बाय स्टेप एक साइकिल क्रिएट होगी। जैसे कि पहला स्टेप क्या होगा, आप सोने जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप सोचने लगोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा स्टेप होगा कि आपका जो ख्याल है, आपका जो विचार है और गहरा होता जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आएगी तो भी 3 से 4 बजे आएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, आपका दूसरा दिन बिगड़ेगा और आपका काम बिगड़ेगा, आप काम में मिस्टेक करोगे। उसके बाद जब दूसरे दिन आप सोने जाओगे तो आज जो भी आपने किया है, मिस्टेक्स की है, उसके बारे में आप गिल्टी फील करोगे और फिर से नींद नहीं आएगी और धीरे धीरे करके यह साइकिल और गहरी होती जाएगी और महीनों तक अगर ऐसा चला रहा तो लॉन्ग टर्म स्लीप डिप्रिवेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्लीप एंजाइटी को रोकना इतना जरूरी क्यों होता है।
अगर स्लीप एंजाइटी को समय रहते हम नहीं रोक पाते हैं तो आगे चलकर इंसोम्निया और दूसरे स्लीपिंग डिसऑर्डर की परिस्थिति हो सकती है। साथ ही साथ अगर यह सिलसिला महीनों तक चला रहा, अगर लगातार 3 महीने से ज्यादा आप कम नींद लेने लगे, आप क्वालिटी वाली नींद अच्छे से नहीं ले पाओगे, तो लॉन्ग टर्म स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दूसरी कई मेडिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, ओबेसिटी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, फ्रीक्वेंट हेडेक, रेस्टलेसनेस एक्सेट्रा। अगर आप इस प्रकार की मेडिकल कंडीशन से बचना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको स्लीप एंजाइटी को रोकना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यह थी जानकारी स्लीप एंजाइटी के बारे में। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी अनुभूति हो रही है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।